Hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. So thank you so much. हमारे 8K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 8000 की फैमिली हम लोग हो चुके हैं। ये 8 ही है ना, 5 6 7 8 9 10, अच्छा 10 दिल मांगे मोर भाई, 10 10K हो जाओ, 10K ठीक है। सो चलो जल्दी से जल्दी मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज़ मी, योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। सो इस वीडियो के अंदर अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आपके शेयर से ही तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और चैनल अच्छा लगता है और वीडियो भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके ये फॉर्मेलिटी कंप्लीटेड, ठीक है। सो देखो बच्चों देखो यार, एकदम फ्रैंक रहता हूँ मैं आपके साथ। यू आर माई फैमिली राइट। इतना सारा आपने प्यार दिया। देखो मैं रात को वीडियो डाला, उठा सुबह देखा 8000 हो गए 7000 से, तो बोला अरे बच्चे लोग के लिए अब पार्ट 2 तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे कोई भी मैसेज करके कुछ भी डाउट पूछना तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो दिस इज माई इंस्टाग्राम ID। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सबसे पहले देखो, हम लोगों ने ना कल के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। इतने क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो यहाँ पे एक आई का बटन आएगा, उसको क्लिक करके आप ये वीडियोस को देख सकते हो। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ से चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सबसे पहले करेंगे बेटा। देखो यहाँ पर व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ निकोल्स प्रिज्म पूछा हुआ है। सो निकोल्स प्रिज्म, ये दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिज्म। आप लोगों ने देखो स्कूल में देखा होगा, ऐसे प्रिज्म करके एक रहता था, राइट। तो ये निकोल्स प्रिज्म है। तो फिर इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? सो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट। तो आपको ये पूछ रहा है कि ये निकोल्स प्रिज्म बना किसका है। सो बच्चों निकोल्स प्रिज्म बनाया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये मैंने आपको बताया है, आपको याद रखना है, CaCO3, राइट। तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2015 में क्वेश्चन अपने को पूछा हुआ है। तो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है अपने को, राइट बच्चों। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने हम लोग चलते हैं। और सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन सेकेंड, कभी कभी ये हैंग होता रहता है, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर, इफ n represents the total number of asymmetric carbon atoms in a compound, the possible number of optical isomers of the compound is। अब अपने को क्या पूछ रहा है यहाँ पर? बोल रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कंपाउंड के अंदर कितने हैं, वो पूछ रहा है। देखो कभी भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो ना, सबसे पहले उस क्वेश्चन की ना लास्ट लाइन के ऊपर फोकस करिए। देखिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले वो दे क्या रहा है, वो अपने को बता रहा है कि n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स किसी कंपाउंड के अंदर। सो वो पूछ रहा है अपने को, ये दे रहा है, ठीक है। अब कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड इज। देखो कभी भी कुछ दिए बिना आपको कोई कुछ चीज पूछेगा नहीं। सो याद रखिएगा, जीवन में आपको कोई तभी कुछ चीज मिलेगी, और जब चीज वो मिलेगी तभी आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर आपको CT का सिलेक्शन करवाना है अपना, तो आपको PYQs करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल क्या बोल रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला पूछ रहा है एक तरीके से, ठीक है। सो फॉर्मूला में इसमें मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको, डोंट वरी, एकदम सिंपल है ये, ठीक है। इसका ये आएगा, ऑप्शन आएगा इसका C, 2n, 2 का पावर n, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम के लिए रहता है ये फॉर्मूला, इसको डायरेक्ट याद करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। कुछ ट्रिक है अपने पास, वो लगाते हुए चलेंगे, ठीक है, डोंट वरी। सो देखो यहाँ पर ना टाइम बचाओ। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या पूछा था, कन्वर्जन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आयोडाइड यूजिंग सोडियम आयोडीन एंड ड्राई एसीटोन, दिस रिएक्शन इज नोन एज। तो यहाँ पर देखो आपको एक कन्वर्जन का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो, क्या पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, दिस रिएक्शन इज नोन एज। मतलब देखो अपने को ना एक रिएक्शन यहाँ पर दे रहा है, ये फॉर्म करो और बताओ कि ये कौन सा रिएक्शन है। बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ नेमिंग रिएक्शन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने की 1 सेकंड में ट्रिक सिखाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, द कन्वर्जन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल मतलब अपने को समझता है कि R होगा, ठीक है, ये अपना अल्काइल ग्रुप होता है, बरोबर बच्चा। और ये क्या बोला है, ब्रोमाइड, मतलब RBr को अपने को कन्वर्ट करना है टू RI। तो मैंने आपको बताया है बच्चों, अभिषेक सर नंबर 1 ट्रिक याद है ना, I वाला प्रोडक्ट किस में बनता है, बताओ जल्दी जल्दी, I वाला प्रोडक्ट किस में बनता है, याद करो, मैंने आपको बताया है, सोचो सोचो। मैंने आपको ट्रिक सिखाया था ना, फिन क्लिंस्टिंग की स्पेलिंग में सेकेंड लेटर I आता है, तो I वाला प्रोडक्ट किस में बनता है, फिन क्लिंस्टिंग में बनता है, ठीक है। और पहला लेटर क्या आता है, F, तो F वाला प्रोडक्ट किस में बनता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में बनता है। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो आपको करने की भी जरूरत नहीं है, आपको खाली ट्रिक याद रखनी है मेरी, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। सो ऐसे ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। विथ विच हेलोजन द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स आर एक्सप्लोजिव। तो आपको पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अपने पास हेलोजन है, यानी कि X है, जिसका हम लोग अल्केन्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक्सप्लोजिव होगा। एक्सप्लोजिव मतलब फट फुट जाएगा, ठीक है।
तो बच्चों याद रखना, दिस इज द ऑप्शन इज फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसका आंसर भी फ्लोरीन ही है। सो फ्लोरीन सबसे ज्यादा अगर रिएक्शन कर लेगा अल्केन्स के साथ तो एक्सप्लोजिव हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन की क्वालिटी और फास्ट करूंगा मैं, क्योंकि अपने को यार 1 सेकंड वहां पे 1-1 मिनट में एक क्वेश्चन चमकाने एकदम अच्छी तरीके से करना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ सो दैट आपको भी आदत हो जाए फास्ट क्वेश्चन को करने की। अब देखो, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग निकोल्स प्रिज्म। देखो यार, क्वेश्चन को घुमा करके 2019 में फिर से पूछा है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि PYQs करिए केमिस्ट्री के लिए, यहां पर मैं हूं आपके पास, डोंट वरी। ठीक है, सो देखो अब निकोल्स प्रिज्म, यार मैंने आपको बताया था बच्चा, क्या आएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट। देखा, ये क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी वापस से इस क्वेश्चन को पूछा गया। सो आप इस क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, बार बार ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी देखो रिपीट करके पूछा था इन लोगों ने। देखो यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था 2015 के अंदर, अब वापस से इसको पूछा है 2019 के अंदर। सो यू कैन अज्यूम दैट कि MHTCT का लेवल क्या है। MHTCT में रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखो, विच रिएक्शन इज यूजफुल इन एक्सचेंज ऑफ हेलोजन इन अल्काइल क्लोराइड बाय आयोडीन। देखो ये रिएक्शन देखो यार सिंपल है, वापस से वही है, सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो घुमा के पूछा है इस बार, क्या बोल रहा है वो, देखो क्या बोल रहा है, पहले पकड़ो। अल्काइल क्लोराइड यानी कि RCl को कन्वर्ट करना है अल्काइल आयोडाइड यानी कि RI। तो देखो ये वापस से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, राइट बच्चों। तो I वाला प्रोडक्ट किसमें बनता है, जल्दी सारे बच्चे चिल्ला के बोलेंगे, किसमें बनता है, फिन क्लिंस्टिंग रिएक्शन में। बोलो फिन क्लिंस्टिंग रिएक्शन। सो दिस इज द रिएक्शन इन विच अल्काइल आयोडाइड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अभिषेक सर नंबर 1 टेक्निक, I वाला प्रोडक्ट सेकेंड लेटर और F वाला प्रोडक्ट बनेगा स्वार्ट्ज रिएक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दिस इज वेरी वेरी सिंपल बच्चा। अब देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इज। अल्काइल हैलाइड का करेक्ट ऑर्डर पूछा है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का देखो मैं आपको पहले सबसे पहले बता देता हूँ, अपने को याद है। फिर देखो याद करो यार, वो आंटियों का नाम याद करो, कैसे सिखाया था मैंने आपको, याद करो ना, अपना ट्रिक क्या था, ट्रिक याद आ रहा है आपको कैसे था, देखो फिर कल, और याद करो, फिर कल बाहर आई आंटी। सो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सोचो ना यार, इनका वजन 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 एटॉमिक नंबर ये सब मास वास नीचे क्या होगा, मास वास नीचे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, राइट, ज्यादा हो जाएगा, दिख रहा है आपको, राइट। आप फोन को रोटेट करके देखिए, देखिए इस फोन को आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे टेढ़ा पकड़ना है, ठीक है, सीधा मत पकड़िए, सीधा पकड़ के देखेंगे तो मैं आपको छोटा दिखूंगा, ऑलराइट। सो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नीचे जाते समय ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई सीधी सी बात है ना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक लिक्विड है आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर के अंदर किसी एक टेम्परेचर पे, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर अब नीचे के जो एलिमेंट्स है वो एकदम हैवी एलिमेंट्स है, सो वो लोग जल्दी ऊपर जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, राइट, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सो आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। सो द ऑप्शन देखो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकोल्स प्रिज्म, यार 2020 निकोल्स प्रिज्म, बताओ 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 बताओ, निकोल्स प्रिज्म किससे बना होगा। अब तो ये सब बच्चा बच्चा जान गया है भाई, बचपन में भी मार के आओगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट सल्फेट मत मार देना, कार्बोनेट है, याद रखना, ठीक है। अब देखो द रिएक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है बच्चा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जिसके वीडियो के ऊपर मैं पिन करके हार्ट दूंगा, समझ जाना वही रिएक्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो द रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को लेना है, मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्ट करना है। सोचो यार, क्लोरोबेंजीन यानी कि देखो ऐसा बेंजीन रहेगा, ठीक है, और क्या बोला है, क्लोरो बोला है। तो यार क्वेश्चन को देखो मैं कैसे टैकल कर रहा हूँ, बेंजीन बोला तो बेंजीन बना दिया, क्लोरो बोला तो मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। इसको रिएक्ट करना है मेटालिक सोडियम यानी कि Na के प्रेजेंस में, ठीक है, विथ मेटालिक सोडियम, मतलब Na के साथ रिएक्ट करने का इसको, और किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करना, ड्राई ईथर। तो यार ये कौन सा रिएक्शन होता है, देखो यार टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में जाकर के देखोगे आपको रिएक्शन मिल जाएगा, इसका आंसर क्या होता है, सोचो सोचो, फिडिक आएगा, फिडिक फिडिक फिडिक, ठीक है। एक बार ट्राई करना, ट्राई नहीं करोगे तुम लोग, इधर आओ मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा, ये टेक्स्ट बुक है अपनी बच्चों, राइट। ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऑलराइट। फिर इसके बाद ये ऑप्टिकल आइसोमर्स पे से मैंने आपको बताया है, मैं आपको डिटेल एनालिसिस भी करके दे रहा हूँ। इस पे ऊपर देखो कायरल कार्बन के ऊपर बनेगा, मतलब आपको कोई भी 4 नाम दे देगा, बोल देगा आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कायरल। कल का वीडियो आपने देखा ना, या फिर बोल देगा कायरल कौन सा है, ठीक है।
तो फिर ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा इसके ऊपर, ये आता है, ठीक है। और फिर देखो निकोल प्रिज्म के ऊपर आपको ये पूछेगा कि किसका बना हुआ है, तो आपको बोलना है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इतना क्लियर है ना। फिर उसके बाद देखो ये फिशरी वाला, ये वाला वेज ये सब कट है, ठीक है। फिर लैबोरेटरी मेथड, ये तो सिंपल है, ये सब नहीं पूछ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा उन लोगों ने। SN SN2 से अभी तक क्वेश्चन नहीं बन रहे, ठीक है, इसमें तो नहीं बन रहे अपने PYQs में, बनेंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, बनेंगे एक दो क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये आपको देखो मैंने कल कराया था, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन वाला, याद है, कल का वीडियो देखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन इस वर्ड का मैंने यूज़ किया है, हाइड्रोजन को और हेलोजन को रिमूव करना, उसे कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ऑलराइट। फिर उसके बाद मैं आपको एक बार जस्ट वो करवा दे रहा हूँ, रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ये हैलाइड वाला है मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, देखो रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, ये तो अलग है, ठीक है। अपने को क्या पूछा था, अपने को बोला था कि अपने को क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करना है, ठीक है। तो बेटा हाँ, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ये देखो ये देखो ये देखो, ये रहा, देखो देखो इसमें से क्वेश्चन पूछा, देखा क्या पूछा कि सर क्लोरोबेंजीन है अपने पास, ठीक है, उसको रिएक्ट करो सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, ये फीडिंग रिएक्शन है, ठीक है। आप लोग को ऐसे ही पूछेगा, आप लोग ये क्या कर रहे हो पता है क्या, ये आप ऐसे बना रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, बोलेगा ये इधर एक्स क्या बनेगा, ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है। ज्यादातर ना ये वाले जो चैप्टर है ना, इसमें से ऐसे पूछता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, फीडिंग रिएक्शन है, समझा, याद रखने का। फीडिक फीडिक फिट कर देना भाई, फिट कर देना, देखना यहाँ पर बच्चा, फीडिक का मतलब फिट कर देना, देख दो बेंजीन रिंग को देख फिट कर दिया आपस में, देख यहाँ पर एक बेंजीन रिंग एक बेंजीन रिंग, ऐसे करके क्वेश्चन बना इस पे, ठीक है। और वर्ड्स रिएक्शन में देख क्या हो रहा है, वर्ड्स फीडिक रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है बच्चा, एकदम ध्यान से देखिएगा। वर्ड्स फीडिक रिएक्शन के अंदर देखिए, ध्यान से देखिए, ये Br और ये Br दोनों मिल गया तो कितना होगा 2Br, और ये 2 Na तो 2 NaBr, बरोबर। और इस Br के प्लेस पे कौन चलेगा, CH3, यानी कि टोलिन बनता है इसके अंदर, याद रखना, ठीक है। ये पीछे से दो क्वेश्चन बन सकते हैं वर्ड्स फीडिक और फीडिक में से, ठीक है। और SN और SN2 तो आपको पता ही है। और सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, बहुत कम बच्चे ऐसा कर रहे हैं, मैंने वन शॉट वीडियो बना के रखा है, कहाँ पर, अपने इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ये चैप्टर को एक बार पूरा देख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में है क्या क्या। और आप लोग ना प्लीज़ स्टडी कर लो यार, 40-45 डेज ही बाकी है, ठीक है, 43 डेज बाकी है गिन के खाली। सो प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ स्टडी, मैं हूँ आपके साथ केमिस्ट्री के लिए, पर आपको स्टडी करनी है, ठीक है। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, अगर अपने को ताली बजाना है तो एक हाथ में यहाँ से आगे कर रहा हूँ, तो एक हाथ आपको वहाँ से आगे करना है, ठीक है। और हाथ का सही इस्तेमाल करिए, यहाँ पर ताली दीजिए मुझे, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ऑलराइट, समझ में आ गया रहेगा आपको, वॉइस गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो हाथों से पेन पकड़ लीजिए और लिख लिख करके रगड़ रगड़ के याद करिए रिएक्शंस को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। वन शॉट वीडियोस देख लेना। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग बच्चों। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ये चलो आ जाओ, इस पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया फीडिंग वाला रिएक्शन। देखो ना यार, इसमें बताया था, देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे बोला है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। पर आपको क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में एक ही क्लोरोबेंजीन बना है, देखा कि नहीं देखा, अभी एक ही बेंजीन बना था। तो उसको मेटालिक सोडियम से साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 फीडिंग रिएक्शन, फिनाइल बन जाता है, बायफिनाइल, ठीक है। अब देखो ये एकदम ईजी क्वेश्चन है, हाँ, खाली देखने में हार्ड लग रहा है आपको। Which of the following compound is obtained when T-butyl bromide? अब बच्चे लोग को T-butyl bromide का स्ट्रक्चर नहीं बनाने आएगा, तो उधर ही आधे से आधा खेला खत्म। मैं बताता हूँ, सुनो, एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पर ना T-butyl bromide बोला ना, तो इसमें ना ऐसे लगाना रहता है, देखो 1 2 3 और ये ऊपर 1, यहाँ पे ऐसे 4 कार्बन बनता है, ठीक है। एक देख लो, ध्यान से देख लो, 1 2 3 और ये ऊपर एक 4, और यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा देने का, ठीक है। T-butyl bromide उसको ट्रीट करने का किसके साथ बोला है, अल्कोहलिक अमोनिया, भाई अल्कोहल अमोनिया में भी अल्कोहल डाल दे रहे भाई, कितना शौकीन है ये, सोचो, अल्कोहलिक अमोनिया। तो देखो क्या देगा, आप खुद से सोचो यार, अब मैं बता देता हूँ, एकदम सिंपल है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करेगा, हाँ चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ चलो फटाफट से इसको हम लोग ट्राई करते हैं। T-butyl bromide, सबसे पहले वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ T-butyl bromide। T-butyl bromide का स्ट्रक्चर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले 4 कार्बन ऐसे ले लो, देखो ऐसे 4 C ले लो, देखो 1 2 ये 3 और ये एक ऊपर चौथा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, क्या लगा दोगे, ब्रोमीन, ब्रोमाइड, ब्रोमीन लगा दो, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन लगाने सबको आता है, कैसे लगाओगे बताओ। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। देखिए 4 बॉन्ड बना दे तो इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, इधर कितना लगेगा, इधर 3 लगेगा, इधर कितना लगेगा, 3 लगेगा, ये आ गया तेरे को, राइट। अब इसको ट्रीट करना है किसके साथ, NH3 के साथ। NH3 क्या है, अल्कोहलिक है, क्या है, अल्कोहलिक है। अब क्या हो जाएगा सोचो, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही तो बताना है ना भाई, क्या बनेगा सोचो, मैं बताता हूँ, सुनो। ये Br है ना, इस NH3 के साथ चले जाएगा,
ठीक है। तो देख यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया इसके पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी ना रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए झमाझम करने के लिए, राइट। तो क्या करेगा, सोचो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो इसका उड़ा लूँ कि इसका उड़ा लूँ, इसका उड़ा लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन इसको दे दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना देगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखिए C, ठीक है। फिर यहाँ पर C, ये डबल बॉन्ड C, बरोबर। फिर यहाँ पर CH3, ये भी क्या आ जाएगा, CH3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा ना यार। अभिषेक सर क्या कर रहे हो, गांजा गांजा, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो कट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या बचा, अब बचा ना सर, देखो ना, ये 4 बॉन्ड बना लिया, इसने कितना 2 बॉन्ड बाकी, तो CH2 प्लस ये क्या हो गया NH4Br। ये सबको समझाना भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं। कभी भी याद रखना, एक बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो फिर दूसरा बॉन्ड भी कहीं ना कहीं से ब्रेक होता है, और जो बॉन्ड पहले ब्रेक हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन, और जो बाद में ब्रेक हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में कंबाइन करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये टेक्निक है इसकी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइसो। आइसो क्यों बोला है, क्योंकि देख यहाँ पर CH3 जब ऐसे लटक रहा रहेगा ना, कोई चीज लटकते हुए देखा नहीं है क्या, जैसे मंदिर में जाता है, ठीक है। तो ऐसे देखना, घंटा घंटी 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 लटकी रहती है, घंटा, राइट। या फिर बच्चा, आपने कोई भी चीज लटकते हुए देखी नहीं है क्या, ऐसे घंटी बजाओ कभी कभी, देखो इसमें से एक लटकता रहता है। तो ये CH3 जब ऐसे लटक रहा रहेगा तो इसको आइसो बोलते हैं, ठीक है। और कितना, 1 2 3, फिर ये ब्यूटाइल, ठीक है। अब इन क्यों आ जाएगा बताओ, ब्यूटाइल इन क्यों आ जाएगा बताओ। इन इसके लिए आएगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइलिन, ऑलराइट। ये हो गया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, आइसो ब्यूटाइलिन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और बहुत से बच्चों का टेलीग्राम चैनल नहीं जाना हो पाता है, तो गूगल क्रोम करने का, यूज करने का बच्चा, उससे हो जाएगा, ठीक है। अब अरे यार, अब तो तुम्हें मेरे को मार दोगे, मेरे को लग रहा है। क्या होगा, निकोस प्रिज्म का कैल्शियम कार्बोनेट, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो, द नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोहैलोजन डेरिवेटिव फॉर द अल्काइल हैलाइड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना दे रहा है। सो इसके लिए अपने को अलग अलग पॉसिबल बनाने, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सोचो। C4H9X है ना, तो मैं एक बार बना के दिखाता हूँ, बाकी आपको बनाना है। देखो C4 है, तो देखो लाइन से 4 कार्बन लेता हूँ, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और एक X है, तो यहाँ पे एक X लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक बॉन्ड बनाया तो बचा कितना, 3 बॉन्ड बचा, बरोबर बचा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लग जाएगा, 3। यहाँ पर देख 2 बॉन्ड बनाया, बचा कितना, 2। यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया, 2। यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया, 2, राइट। तो ये हो गया पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा ऐसे यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, 1 2 3 4, इस बार X इसको लगा देता हूँ, ठीक है। तीसरा कैसे बना सकता हूँ मैं, एक बार एक, ठीक है। यहाँ पर दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे एक X, ठीक है। और कैसे बना सकता हूँ, सोचो, 1 2 3 बना सकता हूँ, यहाँ पे एक 4, यहाँ पे एक X। और कुछ बना सकता हूँ क्या, नहीं। सो इसका टोटल कितना स्ट्रक्चर बनता है, 4 बनेगा। कितना बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने को बोल रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, ये अपने को पूछ रहा है, ठीक है। सो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऐसा जो कि क्या हो, जो कि कायरल कार्बन हो। क्या हो बच्चों, कायरल कार्बन हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसको, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बनाओ। पहले प्रोपेन बोला है तो कितना कार्बन, 3, 1 2 3। अब क्लोरो बोला है तो क्या लगा दोगे आप लोग, क्लोरीन लगा दोगे बच्चों। आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, कौन से पोजीशन बोला है, 2 पे, तो 2 पे क्लोरीन लगा दो, ठीक है। 2 पे क्या लगा दोगे, क्लोरीन लगा दो। अब बचा क्या, बचा अब हाइड्रोजन लगाओ। देखो इसने एक बॉन्ड बना लिया, बचा कितना, 3 इधर, ठीक है, 3 इधर, ठीक है। इसने 3 बॉन्ड बना लिया, बचा कितना, 1, तो 1 इधर। ये 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। अब तू खुद से देख बच्चा, ये कायरल कार्बन है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि देख इसके ये साइड में एक मिथाइल ग्रुप है और ये साइड में भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो सेम सेम हो गया, राइट बच्चों। आपको आई होप सो समझा रहेगा ये। सो दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन एटम, सो दिस विल बी नॉट बिकम ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब 3 क्लोरोपेंटेन है, पेंटेन मतलब कितना कार्बन, 5, तो 1 2 3 4 5। अब 3 पे क्लोरो बोला है, तो यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक है। क्या लगा देता हूँ, क्लोरीन। अब हाइड्रोजन, अरे यार सेम हो गया ना, देखना ये एक इधर सेम हो गया, ये एक इधर सेम हो गया, दैट्स इट, ठीक है। ये भी नहीं है फिर। अब 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो देखो मैं एकदम सिंपल सिखाता हूँ कैसे। पहले ब्यूटेन बोला तो 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको नंबरिंग दे दे यार, नंबरिंग, जैसे 1 ये 2 ये 3 ये 4, ऑलराइट। अब 2 को क्लोरो बोला तो यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, और 2 पे मिथाइल बोला तो यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, CH3 लगा देता हूँ। अब मेरे को दिख रहा है कि यार इसके ना अलग अलग साइड है, दिख रहा है क्या, कैसे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन को, देखो मैंने कुछ तो गलत किया है क्या, हाँ देखा, गांजा मार लिया लग रहा है। क्या गलत कर दिया बताओ, क्या गलत कर दिया अभिषेक सर ने, बताओ भाई। उन्होंने 3 पे मिथाइल लगा दिया। क्या सर, अभी तो जीवन में सुनहरी कन्या नहीं है, तभी भी आपका ध्यान भटक जा रहा है। बाप रे बाप, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, हमको भी लगता है। तो यहाँ पे 2 पे क्या लग जाएगा, मिथाइल लग जाएगा, राइट। सो अब देखो यार सेम सेम हो गया, कैसे
देख बच्चा, यहाँ पे CH3 मतलब ये एक CH3 और ये एक CH3 क्या हो गया, सेम हो गया, राइट। तो ये भी नहीं होगा। अब ये लास्ट वाला ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। 2 क्लोरोपेंटेन है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरो है मतलब यहाँ पे क्लोरीन है। अरे हाँ, ये तो अलग हो गया, कैसे, देख यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक अलग ग्रुप है इतना बड़ा, ये एक अलग ग्रुप है, और नीचे की तरफ हाइड्रोजन जो लगेगा वो एक अलग। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना मेहनत करा है रे क्वेश्चन में। तो सुनो मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले याद रखना ऑप्शन ए से मत भागना। मैंने कल के लेक्चर में भी अभिषेक सर नंबर 1 ट्रिक सिखाई है, डी से भागना चालू करना। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको नॉमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन देगा ना, सो दे जस्ट वांट टू वेस्ट योर टाइम, उनको आपका टाइम वेस्ट कराना है, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हो, उनको आपका टाइम क्या वेस्ट कराना है, क्यों वेस्ट कराना है आपको खुद को पता है, ठीक है। जलते हैं साले अपने से, ठीक है ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इसके लिए आप क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में पीछे से करना, डी सी बी ए ऐसे ऑप्शंस में जाना, ठीक है। अब देखो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्या बोला है ये, 3 ब्रोमोप्रोपिन बोला है बच्चों, 3 ब्रोमोप्रोपिन। तो देखो ब्रोमोप्रोपिन बोला है मतलब यार डबल बॉन्ड तो आने वाला है, पहले प्रोप बोला है ना, तो 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है। सो अब 3 पे ब्रोमीन बोला है, तो मैं इसको एक बार करता हूँ ब्रोमीन, और ब्रोमोप्रोपिन बोला है तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड मारता हूँ, तो क्या हो गया 3 ब्रोमोप्रोपिन, दैट्स इट। हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, दैट्स इट, सिंपल। सो क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 1 3 और 1 4 5, तो सी अपना H5 हो गया, और सी कितना है 3 है और एक Br है, सो C3H5Br कौन सा ऑप्शन है, C3H5, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूल, अभी ये आप खुद से करो, एलाइलिक क्लोराइड, यार एलाइलिक क्लोराइड है, इजी है, याद करो, एलाइलिक वाला मैंने आपको कराया, वन शॉट मेरा एक बार वीडियो प्लीज देख के आओ ना, ठीक है, उसके अंदर आपको फायदा होगा, सही बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, एक बार देखो, सबसे छोटा वीडियो है यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। ये जो मेरा चैनल है इस पर आप कोई भी वीडियो देखो, आपको सबसे छोटे छोटे मिलेंगे, ठीक है। चलो अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एलाइलिक क्लोराइड, ये आप खुद से ट्राई करो, ऑलराइट, एकदम सिंपल है। देखो एलाइलिक में आपको एक बार मेरा वीडियो देखो ना, उसमें आपको समझेगा, प्लीज प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। वैसे ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आईयूपैक नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी आप ट्राई करो, ठीक है। होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। यार कल के वीडियो में देखा एक भी बच्चे ने आंसर कमेंट नहीं किया है, ऐसा मत करो यार, खुद से ट्राई करो, आपके लिए तो करा रहा हूँ। और ये वाला 30 वाला भी आपको मैं होमवर्क देता हूँ, चलो ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दिए, प्लीज इसको ट्राई करना। सो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, और भी बहुत कुछ आपके लिए लाने वाला हूँ। सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कुछ नया लाने वाला हूँ। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे किया है। दिस इज मी और अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। और जाने से पहले अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपका मूड बनाने के लिए मेरे पास एक शायरी है, मैं आपको शायरी सुनाना चाहूंगा। आप सुनना चाहेंगे, इंटरेस्टेड है तो कृपया करके मेरा वीडियो आगे तक देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ, सुना देता हूँ, सॉरी। बोलो इरशाद, इरशाद। हालातों से हारने वाला मत समझना, हालातों से हारने वाला मत समझना, आज अगर हवा तेरी है तो कल तूफान मेरा होगा। सो दिस इज मी और अभिषेक से, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे बच्चों, और मेक श्योर अपने 10K सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच, जय महाराष्ट्र।